आशा, नए इरादे, नए जज्बे और जुनून के साथ आप ही की हमसफर खाशीबा थोड़ी इमोशनल, थोड़ी म्यूजिकल आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं, स्वागत करती हैं आप ही के चहेते फेवरेट अजीज प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। फिर से आ गई सैटरडे और फिर से आपको महसूस हो रहा होगा यार बेकरारियाँ और बढ़ रही है, कौन है आज की शख्सियत जो हमें म्यूजिकल तो कर ही देगी लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर बहुत सारा हौसला, जज्बा, एतमाद भी जगाएगी, क्योंकि उसने ज़िंदगी में संघर्ष तो किया है और संघर्ष करते करते इस संघर्ष से सीखा भी है। मैं बात कर रही हूँ उस एक सिंगर कंपोज़र की जो आज लाइव हमारे साथ रूबरू है, यानी दिल से लाइव में हमारी ख़ास मेहमान बनी है। ये है नीहिरा जोशी देशपांडे। यस, याद आ गया होगा, मेरा दिल दिल मेरा। शी इज़ हियर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते सबको, आपको and to all the listeners and viewers of News 18. Yeah, thank you so much for coming on the show. And thank you for inviting me. पहले हम आपके सफ़र पे आ जाते हैं। जैसे आप सारेगामापा 2005 की फाइनलिस्ट रही। इस्माइल दरबार का जो घराना उसमें था उससे आप ताल्लुक़ रखती थी और आप इतनी छा गई थी, हर एक की ज़ुबान पर नीहिरा जोशी देशपांडे का नाम था। तो रियलिटी शो से आपने शुरुआत की। तो रियलिटी शो से पहले अगर हम आ जाएं तो उससे पहले क्या कुछ आपने किया था? क्या उससे पहले भी आपने गाया था? क्योंकि बखूबी ट्रेनिंग आपने शास्त्रीय संगीत की ली है। पहला परफॉर्मेंस फिर कब दिया था आपने? देन जाके आप रियलिटी शो में आए। क्या उससे पहले आप मराठी के लिए गाती थी या कुछ और प्रोजेक्ट्स किए थे? कुछ एक्चुअली शुरुआत में जब सीखना शुरू किया था तब ऐसे दिमाग में ना मेरे था ना मेरे माँ बाप के था कि इसमें करियर करेंगे या प्रोफेशनली इसको परस्यू करेंगे। मॉम डैड ने बस गुनगुनाते हुए सुन लिया था, ऐसे ही कुछ गा रही थी बचपन में। हाँ, बचपन में, और उनको लगा कि सुर में है, लेकिन शी वांटेड टू कंफर्म कि ये सिर्फ माँ बाप का प्यार नहीं है, सच में है। सो शी टुक मी टू अ फ्रेंड ऑफ हर्स हु वाज अ म्यूजिक टीचर इन द शारदा संगीत विद्यालय। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सुर में है डेफिनेटली, बट राइट नाउ शी इज टू यंग टू बी टॉट। आई वाज 6 or something. तो देन लेटर आई वॉज जस्ट बीइंग एक्सपोज टू म्यूजिक। मैं बस गाने सुनती थी एंड एट द एज ऑफ 9 आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम श्रीमती विद्या जाइल जी, हु इज़ अ डिसाइपल ऑफ बेगम परवीन सुल्ताना। उनसे मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया एंड पैरेलली आई वॉज लर्निंग लाइट म्यूजिक, लेसन्स इन लाइट म्यूजिक फ्रॉम पद्मश्री कल्याण जी भाई, फ्रॉम कल्याण जी ग्रुप के साथ आपने काफी परफॉर्म भी किया। परफॉर्म भी किया है। परफॉर्मेंस वाज अलग था, बट मेरे लिए उस एंटायर जर्नी का सबसे वैल्यूएबल पार्ट था द लेसन्स दैट आई लर्नड विद कल्याण जी भाई, कल्याण जी अंकल के साथ। सो ये दोनों पैरेलल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन चलते रहे। देन एट द एज ऑफ 17-18 आई थिंक आई पार्टिसिपेटेड इन सारेगामापा। उसके पहले भी 1-2 शेड्यूल्स में आई वॉज अ पार्ट ऑफ सारेगामापा एंड देन दैट चैलेंज 2005, जिसकी वजह से लोगों के सामने आते हैं आप, यू पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, दे स्टार्ट नोइंग यू। मेरे लिए द मोस्ट वैल्यूएबल टेक अवे फ्रॉम द होल जर्नी was I earned a lot of genuine well-wishers. And after Saregama-pa, of course, by then I had started working with Monty Sharma and Shankar Ehsaan Loy also. I got introduced to around that time only. Achha, before reality show or during the reality show? No, before. It was before that. They mentored me in a very big way. मैं background scores, jingles, जैसे छोटे-छोटे चीजें उनके साथ किया करती थी। तो मतलब ये सारी बारीकियां जो है म्यूजिक की आपने पहले से सीखी थी, वो रियलिटी शो की फाइनलिस्ट बनने से पहले? हाँ, मोंटी शर्मा, धन शंकर साहब, ओह माय गॉड, उसके बाद मराठी कंपोजर्स आल्सो लाइक सलील कुलकर्णी, अशोक पत्की जी। सो उनके साथ मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू किया था एंड लर्निंग इज लाइक एन ओशन, वो कभी रुकता नहीं। आज भी शुरू है, हमेशा चलता रहेगा। एंड आफ्टर सारेगामापा then I sang lead with Shankar Ehsaan Loy for Salaam Ishq. उसके पहले मैंने बंटी और बबली गाया था, धड़क धड़क, वो छोटा सा पोर्शन, just a very small portion जो बिगिनिंग का। तो वो आपने रियलिटी शो से पहले गाया था? हाँ, वो पहले गाया। तो हम ये कह सकते हैं आप रियलिटी शो से पहले ऑलरेडी अच्छी खासी आवाज बनी थी। हाँ, प्लेबैक सिंगर ऑलरेडी बनी थी। Actually that was a really small portion
एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू शंकर एहसान लॉय कि इतने छोटे से पोर्शन के लिए भी उन्होंने मुझे क्रेडिट किया था. द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट दे गेव मी, इट वाज रियली स्वीट. कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई रियलिटी शो जीत कर आता है या उसका फाइनलिस्ट में, जो फाइनलिस्ट बनते हैं वो तो उनकी तो जीत ही होती है, विजयी ही होते हैं. हाँ. उसके बाद आप नॉन फेस होते हैं, घर घर में आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है. उस वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? क्योंकि रियलिटी शो जो जीत कर आते हैं कुछ साल तक तो बहुत चलते हैं. हाँ. उसके बाद वो खो ही जाते हैं, लाइमलाइट से अचानक से गायब हो जाते हैं. वो उनको कोई पहचानता नहीं है और सालों बाद फिर जहन में आता है, यार उस रियलिटी शो में ये बंदा आया था ना, ये बंदी आई थी, ये सिंगर यार कितना अच्छा गाती थी, कहाँ खो गई. ये हर बार ऐसा होता है. तो रियलिटी शो का प्रभाव आप पर कितना गहरा पड़ता है, और कहीं ना कहीं क्या रियलिटी शो की फेम से जब आप इस कदर खो जाते हैं, उसमें इस कदर मस्त हो जाते हैं, मनमगन हो जाते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता आप क्या कर रहे हो. सो किस हद तक रियलिटी शो का स्टार बनना अच्छा है और क्या नुकसान है उसके और क्या फ़ायदे? आपके साथ क्या हुआ, आप अपना तजुर्बा बयान करें. मेरे साथ ये हुआ कि मेरी फैमिली है जो बहुत ही सिंपल है, और मेरे मॉम डैड बहुत ही ग्राउंडेड है. मतलब क्रिटिसिज्म पहले होता है, तारीफ बाद में होती है. और भगवान की आई थिंक देन है कि मुझे वो थोड़ा सेंस पहले से ही था कि कोई अगर तारीफ भी करे तो इमीडिएटली उसको बिलीव ना करो. वाह. पहले क्रिटिसाइज योरसेल्फ, ये एक पहले से. एंड इवन आफ्टर सारेगामापा एक्चुअली मुझे लाइमलाइट की और ग्लैमर का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है. तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट केप्ट मी फ्रॉम गेटिंग कैरिड अवे in the whole rooted and it kept me from getting carried away in the whole wave. And even after the reality show मुझे इनफैक्ट अपनी सिंपल लाइफ ही अच्छी लगती थी हमेशा. I used to long to go back home, और कब डैड ऑफिस से आए और मैं दरवाज़ा खोलूं. और मैंने फिर उस चीज़ का कभी अपने ऊपर असर ज़्यादा पड़ने नहीं दिया. किन किन बातों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है after you come out from the reality show or you become the winner? I think it is important to not base your happiness and your everything in that one show. Correct. तो इसी बात के साथ थोड़ा म्यूजिकल डोज हो जाए, मेरा दिल हो जाए सलाम इश्क का. बिल्कुल. इसको गाने के बाद आप ज़रूर इस बात की पुष्टि करेंगे कि वो गाना कैसे मिला, किस तरह से हुआ और क्या चैलेंज सामने आई थी. सोचो जी सोचो ऐसा होता तो, चाहत के पल कोई सजा लेता तो, आती जाती सांसों में बसा लेती मैं, ख्वाबों से ख्यालों को सजा लेती मैं. मेरा दिल दिल मेरा इश्क में अब तेरा हो गया. मेरा दिल दिल मेरा इश्क में अब तेरा हो गया. वाह वाह, आपकी हरकतें कितनी खूबसूरत है. थैंक यू. और शान के साथ जब आपने ये गाना गाया, ऑब्वियसली शान भी अपने आप में कमाल है, हंसते हंसते गाते हैं पूरा. हाँ, ये हमने रिकॉर्ड किया था जब सारेगामा चल रहा था एंड शानदा वाज द होस्ट ऑफ द शो. एंड दिस वाज जस्ट बिफोर आई गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द शो. ओके. तो जस्ट उसके 2-3 दिन पहले आई हैड रिकॉर्डेड दिस. हाँ. एंड व्हेन आई sang my portion and बाद में शानदा ने गाया. एंड तो आई ऑलरेडी न्यू द सॉन्ग बिकॉज मैंने स्क्रैच गाया था. सो जब मैं एलिमिनेट हुई थी तब इट वॉज अ स्लाइटली इमोशनल मोमेंट फॉर हिम ऑल्सो कि वी जस्ट रिकॉर्डेड अ सॉन्ग टुगेदर 3 days back and now you're out. So but it was fun. It's a beautiful melody. मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, थोड़ी सी नर्वस भी थी. बट शंकर एहसान लॉय आर 3 ब्यूटिफुल सोल्स जो आपको इतना रिलैक्स करवाते हैं स्टूडियो में दैट आपको कोई भी प्रेशर आप पे डालते नहीं हैं. अचानक से ऐसा कभी किसी फिल्म के साथ हुआ, आपसे गाना ओरिजिनल उन्होंने रिकॉर्ड करवाया लेकिन बाद में जब सामने आया किसी और की वॉइस थी, इस तरह की पॉलिटिक्स की आप कभी शिकार हुई है इंडस्ट्री में? मोस्ट ऑफ द सिंगर्स फेस. हाँ, होता है, ये सब भी हुआ है. और लेकिन उस चीज़ को मैंने ग्रेसफुली लिया है. ये भी हुआ है मेरे साथ कि मेरा गाना किसी और की आवाज़ में रीडअप हुआ है एंड एट द सेम टाइम आई हैव रीडअप समवन एल्सेस सॉन्ग आल्सो. ओके. ये भी हुआ है.
हाँ, मतलब वो बैलेंस हो गया फिर। हाँ, वो भी हुआ है और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मतलब आई वॉज कॉल्ड टू द स्टूडियो और मुझे बताया गया कि ये किसी और ने गाया है, बट वी वॉन्ट समथिंग एल्स। तो फिर मैंने अपना दिया बेस्ट और वो हुआ फाइनल। हाँ। ये ऐसा भी हुआ है। अब किल दिल। हाँ, किल दिल। अब किल दिल का एक गाना, उसके बाद उस पर बात करेंगे। जिंदगी उलझा हुआ सौदा है, उम्रे लेता है एक पल देकर, दिल बावरा बावरा, दिल बावरा। खास तौर से आपको जो इस फिल्म के लिए 2 गाने गाने का मौका मिला और दूसरा गाना कुछ कम नहीं है। अरे दूसरा तो इज वेरी फेमस। साथ चलिए सजदे, हाँ, विद अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह ने पहले गाना रिकॉर्ड किया था कि एक्चुअली मैं सिर्फ बावरा के लिए गई थी। हाँ, बट आफ्टर आई वॉज डन, शंकर भाई आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू ट्राई सजदे, और उसका ब्रीफ ये था कि आई वांट समथिंग कंप्लीटली अनलाइक नीरा। तो सजदे पे आ जाए, उसके बाद कुछ और बातें। जिंदगी यूं गले आ लगी है, कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया, एक तरह की आवारा थी, एक तरह की आवारगी, दीवाने तो पहले भी थे अब और तरह की दीवानगी, सजदे बिछावा वे। ब्रेक ले, एक छोटा सा ब्रेक। यस, एक ब्रेक ले लेते हैं। आपको लाइफ में कभी महसूस होता है ब्रेक लेना चाहिए, तो आप क्या करती हैं उस टाइम? बंद कमरे में रियाज करती हैं या नया कुछ कंपोज करती हैं? मैं ब्रेक जब मुझे चाहिए तब माय फेवरेट एक्टिविटी इज इफ वेदर परमिट्स, स्पेशली इन जर्मनी, मुझे वॉक पे जाना अच्छा लगता है। इसीलिए आप इतनी स्लिम ट्रिम है। कहाँ स्लिम इस वक्त तो वॉक पे हम नहीं जा सकते, लेकिन चाय का ब्रेक तो जरूर ले सकते हैं, है ना? तो हम ग्रीन टी का ब्रेक ले लेते हैं। आप भी ब्रेक ले लीजिए। आपके सामने जो चाय रखी है उसको जल्दी खत्म कर लीजिए, बातों बातों में वो भी ठंडी हो गई। हम मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से लाइव में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। आज राब्ता करा रही है और कर रही है इस प्रोग्राम में दिल से दिल को जोड़ने का जो हमेशा काम करती है और आज भी कोई कर रही है, वो है निहिरा जोशी देशपांडे, बहुत ही बेहतरीन बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर। चलिए ब्रेक के पार हम मिल रहे हैं, आप इनसे और बातें करते हैं। यस निहिरा, आपने अलग अलग जॉनर ट्राई तो किया है हमेशा और आपसे करवाया भी है दिग्गज म्यूजिक कंपोजर्स ने। उसके बाद एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपोजर आपने सिंगल्स भी काफ़ी लाए और काफ़ी उस पर भी काम किया। लेकिन अगर हम आपसे पूछें आपको खुद पर्सनली क्या अच्छा लगता है, क्या सैड सॉन्ग्स आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, मतलब आप उनमें खोकर ज़्यादा जिंदा हो पाती है, जिंदा दिली का एहसास आप में आता है, या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स? किस तरह के गानों को आप अपने आप में ढालना चाहती हैं और रंगना चाहती हैं? तो ये वर्सेटाइल सिंगर तो है ही आप, फिर भी एक पर्सनल फेवरेट रहता है ना एक सिंगर का, या फिर आप राग में कंपोज करती होंगी अलग अलग तरह के राग में, तो कौन सा राग आपका पर्सनल फेवरेट है जब आप कंपोज भी करती हैं उसमें भी डालती हैं? तो अब एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, अब आप वेलकम टू इट वन बाय वन। या well, different moods are a part of your personality. हाँ, So I would say कि मुझे अच्छा सब कुछ ही लगता है, बीट हैप्पीनेस, मतलब हैप्पी भी गाने, जैसे एक मराठी गाना है पुंकरींची वादळे आणि ओल्या सरी, composed by Nilesh Moharir and written by Ashwini Shende. It was for a film called WhatsApp Lagna. That was a very peppy song. पर वो भी मज़ा आया गाने में, इसके लिए मैं नॉमिनेट हुई थी फॉर द महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड। तो दैट वाज अ हैप्पी थिंग, इट वाज अ वेरी पेपी सॉन्ग। फिर समटाइम्स बिकॉज एवरी इमोशन इज़ अ पार्ट ऑफ यू एज अ ह्यूमन बीइंग, सो आप एज अ सिंगर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन माई वे। अब मेरा तरीका हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने का अलग होगा, बिकॉज आई एम अ कंपोज पर्सन, सो आई विल नॉट जंप। हाँ, बट मेरा तरीका अलग है, उस हिसाब से मुझे हैप्पीनेस एक्सप्रेस करना है।
मेरा तरीका अलग है बिकॉज आई एम अ कंपोज्ड पर्सन. मेरा सैडनेस एक्सप्रेस करने का या सॉरो एक्सप्रेस करने का तरीका माइट नॉट बी टू मेलोड्रामेटिक. It also might be composed, but I want to use my tools as a musician, जो मेरी थोड़ा बहुत जो सीखा है, जो मेरी knowledge है, to express these emotions. So I would say एक favorite genre pick करना is very difficult, but romance is a part of me. I am a very romantic person, so I would say romantic is my favorite genre. रोमांटिसिज्म पे भी आएंगे. आपकी शादी जो है वो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? अरेंज थी. एक इंजीनियर और एक सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर, तालमेल बैठता है कि नहीं? एक तरह से अलग अच्छा भी है. कैसा माहौल रहता है घर का? झगड़े होते हैं कि आप रियाज में है तो वो इंजीनियर साहब आके कह रहे हैं कि कितनी देर तक रियाज करोगी भाई, दूसरे काम भी तो करने हैं. तो एक इंजीनियर और एक म्यूजिक कंपोजर और सिंगर, प्लेबैक सिंगर, इक्वेशन कैसा रहता है घर में? सच बताइएगा, क्योंकि आप बेसिकली बड़ी रोमांटिक है. हाँ. आपने खुद भी कहा, जाहिर भी किया. तो वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Poles apart. हाँ, मैं बहुत ही हार्ड ड्रिवन हूँ, थोड़ी सी इंस्टिंक्टिव हूँ, एंड ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल. तो कभी कभी हम दोनों का आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स बिकॉज जहाँ पे मैं कम पढ़ती हूँ या मेरी कमी है, ही बैलेंसेस मी आउट. और समटाइम्स व्हेन ही गेट्स टू प्रैक्टिकल, आई एम द वन हु यू नो रिलैक्सेस हिम, हु मेक्स हिम एंजॉय अ लिटिल. मतलब उसके इमोशंस को जगाती हैं आप, उसके जज्बात को जगाती हैं आप. थोड़ा जज्बाती बनो यार. तो वो भी एक साइड है. हाँ, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होती है बिकॉज किन बातों पे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती है? बिकॉज ही गेट्स वेरी इरिटेटेड व्हेन आई एम नॉट practical when I'm supposed to be practical. ओके. आप ज्यादा इमोशनल हम कह सकते हैं, थोड़ा जज्बाती है, छोटी छोटी बातों पे भी रो देती होंगी आप. हाँ, कभी या तो क्योंकि आप माँ भी है. हाँ, मेरा डिसीजन लेने का तरीका और द सोर्स वेयर आई यूजुअली मेक माई डिसीजंस फ्रॉम इज माई हार्ट. तो वो कभी कभी हाँ दिल से, तो वो कभी कभी हो जाता है आर्ग्यूमेंट. बट आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ एवरी मैरिज, एवरी रिलेशनशिप. करेक्ट. अब मराठी में भी आपके बहुत सारे पॉपुलर गाने हैं. हम चाहते हैं कि एक जुगलबंदी हो जाए. कुछ गानों के मैं सुनाती हूँ. भिजून गेला वारा, रुजून आल्या गारा, बेभान झाली हवा, पिऊन पाऊस ओला, ये ना जरा तू ये ना जरा, चाहूल हलके देना जरा, ये ना जरा तू ये ना जरा, चाहूल हलके देना. स्वीट. सांगना रे मना, सांगना रे मना, स्वीट. फुंकरीची वादळे आणि ओल्या सरी, त्यात उडती पाखरे रोज वरचे वरी, स्वप्न पाहू लागता जागेपणी, ऐकू येऊ लागते न बोले तरी, फुंकरीची वादळे आणि ओल्या सरी, त्यात उडती पाखरे रोज वरचे वरी. वाह, पूरे दुनिया को आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं, म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं. और ये हर एक सिंगर का बुनियादी फर्ज होता है, बल्कि फर्ज को इस तरह के काम करें ताकि वो म्यूजिक को कुछ दे. म्यूजिक जितना दे रहा है वो भी तो संगीत और मौसीकी को कुछ दे. और हाँ, तो आप वहाँ बैठ के इतने अच्छे काम कर रही हैं. और आपके सिंगल्स की हम बात करें, सिंगल्स बनाने का और एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर सामने आने का किस तरह से जहन में आया? मुझे कंपोज करने के लिए इंस्पायर किया माय गुरु अनुराधा कुबेर ताई ने. शी वॉज द वन हु टोल्ड मी के यू आर क्रिएटिव एंड यू शुड ट्राई कंपोजिंग योर ओन सॉन्ग्स. तो इस तरह से मैंने शुरू किया. माय फर्स्ट सिंगल was it was called ना छेड़ो हमें. It was written by खलील अभ्यंकर. एक सेमी क्लासिकल नंबर था वो. Then I composed a melody and I sent it to Manoj Yadav for writing. It was called निर्मोहिया, जो रिदम शॉ के साथ मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी to feature on the song with his guitars.
एंड दैट सॉन्ग वॉज रियली वेरी वेल रिसीव्ड और उसका